अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, क्योंकि हमारी मार्केट भी ठीक ही है। आजकल लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, सवाल एक ही आता है, हाँ भाई मार्केट कैसी लग रही है, क्या लगता है मार्केट का किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो जवाब मैं यही देता हूँ कि मार्केट तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एकदम शौक और हैरानी के अंदर कहते हैं कि यार मार्केट तो नीचे जा रही है 1,70,000 के बाद से कंटिन्यूसली, आप कहते हो ठीक है। तो नीचे आना भी ठीक ही होता है मार्केट के लिए। मतलब कि मार्केट जिग एंड जैग में चलती है ना, तो वो जिग जैग जो होता है वो एक मार्केट का हिस्सा होता है। तो ऊपर जाना नीचे आना दोनों एक रियलिटी है और दोनों मार्केटों के लिए ठीक ही होता है। बस उस रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऊपर जाती हुई मार्केट तो बड़ी अच्छी अच्छी लगती है, लेकिन जहां बात आ जाए कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जहां बात आ जाए रिस्क मैनेजमेंट करनी है या स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर मार्केट जो है वो कुछ कंसोलिडेट करेगी या छोटा मोटा करेक्शन मार्केट लेगी, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, आप गलत कह रहे हो, मार्केट तो इस तरह नहीं होती है, मार्केट तो यूं नहीं होती है। और उनको जरा बुरा लगता है ये चीज। वो बेसिकली रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। बहरहाल जी, मार्केट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक है और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, इन अ सेंस के इस दफा जो मार्केट चली है, जिस तरीके से आपको तेजी हमने जबरदस्त तरीके से कराई है और तेजी के अंदर सारी चीजें बताई हैं कि मार्केट बड़े बेहतर तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ जाती रहेगी, और 1 54 के बाद आपको जो है वो कॉशियस अप्रोच के साथ काम कराया गया। उसी तरीके से जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ा तो आप सभी को यही बताया गया कि मार्केट के अंदर अब जो है वो आपने बिल्कुल बाइंग से परहेज करना है। ज्यादातर कैश अगर हाथ में रहेगा और अच्छे स्टॉक्स ही अगर 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 काम करना है तो अच्छे स्टॉक्स ही हाथ में रहते हैं, तो वही आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह से रीड करके बताया जा रहा है कंटिन्यूसली आपको डेली बेसिस पे हर तरह की वीडियो, चाहे वो बड़े फॉर्मेट के अंदर हो चाहे शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर हो, आपको मार्केट का हाल अहवाल बताया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ उसी तरीके से आप लोग काम कर रहे होंगे। 1140 पॉइंट इंडेक्स आज भी हमारा नेगेटिव साइड पे बंद हुआ है, और इंट्राडे में झूले कुछ बेहतर ही थे। इंडेक्स के हवाले से अगर हम कहें तो 1537 पॉइंट माइनस भी गई, फिर 266 पॉइंट प्लस भी हुए, फिर उसके बाद फिर माइनस हुई, फिर प्लस पे आए, फिर माइनस हुई। इवेंचुअली हमने देखा कि 1140 पॉइंट लूज होते हुए आज मार्केट बंद हुई है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो निकले हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया, और फिर सीमेंट सेक्टर है जो नीचे की तरफ लीड कर रहा है। बाकी स्टॉक वाइज पोजीशन के अंदर एयरलिंक के पॉइंट्स आज ज्यादा ऊपर की तरफ रहे, और एक जबरदस्त किस्म का आपने इसको एक कैप भी लगता हुआ देखा है, जिसके बारे में कल की वीडियो में सुहेल साहब आपसे बात भी कर रहे थे। अब चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है उसमें सबसे पहले तो आपको दो चीजें मैं नोट करा दूं। ये देखिए, ये आज के वॉल्यूम्स है, ठीक है, बिल्कुल ड्राइड, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल डेड वॉल्यूम जिसे कहा जाता है ना, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम्स, कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट मार्केट में नहीं। साथ ही अगर आरएसआई भी अगर हम देखें तो मार्केट जहां ऊपर भी गई है तो आरएसआई 50 के करीब करीब गया है, यानी कि कोई खास बुलिश मोमेंटम इंट्राडे के अंदर भी मार्केट में हमने नहीं देखा है। तो फिलहाल इंटरेस्ट या कह लीजिए कि मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अभी नहीं है। अच्छा, ट्रेंड लाइन एक तो हमारी जो चल रही थी वो ये जो तीन एरियाज थे यहाँ वाली जो चल रही है वो तो चलती रहेगी ज़ाहिर है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी। मेन जो एक बुलिश ट्रेंड है अपसाइड की तरफ वो मार्केट का नहीं आएगा, या कह लीजिए कि 168 की तरफ वो मार्केट का नहीं आएगा। इसके साथ ही एक और ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो ये अभी रिसेंटली मार्केट ने हाई लगाया था अपना 168 के करीब करीब का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, और आज भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब से 2 दफा पलटी है। अच्छा, इंट्राडे में एक काफी अच्छा सपोर्ट जो यहाँ पे मौजूद था 161,800 का, ये इंडेक्स ने काफी अच्छा सपोर्ट आज ले लिया है। लेकिन पोजीशन अभी भी कमजोर है, इंडेक्स प्रेशर में है, मार्केट प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर है। मतलब ऊपर जाती है तो माल आ जाता है, और साथ ही अभी तो ये है कि जो खासतौर पे आज भी मार्केट अगर हम कहेंगे तो एक तरीके से आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आए ना, यूं ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते आइए। लेकिन अगर जो एक शार्प ड्रॉप है अगर वो आया तो मार्केट के अंदर से खास तौर पे जो मार्जिन और फ्यूचर वाला माल है वो बड़ी स्पीड से छूटेगा, तो वहां पे जो असल प्रेशर है ना तो वहां पे आएगा। तो वहां पे पैनिक नहीं करना, आपके लिए ये मौका है कैश खाली रखने का, और वो मौका होगा इंशाल्लाह ताला अच्छी चीजें बाइंग ऑन डिप यानी कि एक्यूमुलेशन ऑन डिप करने का। तो फिलहाल जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, तो ये पहले ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली ये क्रॉस करनी है 162 500 के करीब करीब। मार्केट अगर क्रॉस कर जाती है 162 400 500 ये, और उसके बाद 163 ये एरिया मार्केट को सस्टेन करना है। अगर तो सस्टेन कर जाती है और पॉसिबली इससे ऊपर रह जाती है और कुछ वॉल्यूम्स वगैरह बनना शुरू होते हैं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यानी कि इंट्राडे के अंदर बाय टुडे सेल टुमारो के अंदर हम इसे वापस ऊपर की तरफ 164 300 164 500 600 यहाँ तक यानी कि ट्रेंड लाइन तक वापस आता हुआ देख सकते हैं। नीचे की तरफ की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जहां से आज पलटी है वो है 161 800 का। और उससे नीचे की अगर हम बात करें तो फिलहाल मार्केट के लिए जगह खुली है, जो कि डबल बॉटम यानी कि 156 700 के करीब करीब जो मार्केट ने अपना लो लगाया था 157 600 के करीब करीब। तो वो बेसिकली मार्केट का जो लो है वो फिर हमें बॉटम एक तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल नीचे की तरफ है सीढ़ियां, उल्टी सीढ़ियां, इसलिए मोहतात तरीके से काम करना है। बेसिकली ऐसी मार्केटों के अंदर आपको मोहतात तरीके से काम करना है। कैश पे हाथ, कैश हाथ में रखने का इसलिए कहा जाता है
क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो सर्ल्ट पाकिस्तान इंट्राडे के अंदर झूले मूले दिए, ऊपर की तरफ अप एंड डाउन सिलसिला चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली इंट्राडे हाई से नीचे बंद हुआ। सेम गोस फॉर ट्रीट कॉर्पोरेशन, टेली कार्ड में बड़ी अच्छी सी सेलिंग आई, पीआई बीटेल बड़ी स्पीड से नीचे गया। एक एयरलिंक है जो चलते स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि ऊपर की तरफ कैप लगा, गरीब वाल सीमेंट ऊपर के कैप से नीचे का लॉक बड़ी स्पीड से नीचे गया। तो उसमें होता क्या है कि काट पीट ज्यादा होती है, ठीक है, बेसिकली मार्केट जो है ना वो काट पीट वाली मार्केट होती है। उसके अंदर आप दो स्टॉक्स में तो जीत जाते हैं, लेकिन अगर अगली दफा जब ट्रेड करने जाते हैं तो अगले दिन चार स्टॉक्स में आप हार के बैठे होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी होती है कि सुकून से काम करना होता है, और जहां अच्छी चीज जो एक मार्केट बड़ा मौका दे नीचे बाइंग ऑन डिप का, वहां पर फिर आपने अपना पैसा एंटर करना होता है। बाकी प्रॉफिट की बहुत सारी कहानियां हैं मार्केट में, आज के दिन बड़े बड़े प्रॉफिट्स और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मार्केट में नजर आए हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं जी, बाय टुडे सेल टुमारो का बेस्ड ऑन T+1 सेटअप, जो कि इंशाल्लाह शरिया कंप्लाइंट जल्दी ही होने जा रहा है, उस पूरे सेटअप के ऊपर जो है हमारा ग्रुप बेस्ड है ट्रेड विद सुफियान, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कॉल्स मिलेंगी आपको, और शॉर्ट ट्रेड कॉल्स, क्विक ट्रेड कॉल्स, बाय टुडे सेल टुमारो, बेसिकली इन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जो बेचना जानते हैं, सिर्फ खरीदना नहीं बेचना, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे बराबर बराबर, स्टॉक को काटना जानते हैं, निकलना जानते हैं कि यार पैसे के मूवमेंट शिफ्टिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए ही ये ग्रुप है। और अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं और आप प्रोफेशनल हैं और बेचना भी जानते हैं, तो नंबर है 0336 2444466, राब्ता करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे प्रॉफिट की, उसकी तरफ भी आते हैं। उससे पहले जो मसला है वो यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, जिस तरह की मार्केट होती है ना, तो उस वक्त नेगेटिव चीजें जरा ज्यादा उभर के आती हैं, और ये तो मैं कहूंगा कि ज्यादा उभर के नहीं आ रही, बल्कि ये असल मामला सही तरीके से मौजूद है। और काबुल के अंदर जो रिलक्टेंसी है वो हमें साफ किस तरीके से नजर आ रही है, कि वो कहते हैं कि भाई खासतौर पर अफगान गवर्नमेंट जो है वो टीटीपी के ऊपर से अपना हाथ हटाना नहीं चाह रही है। पाकिस्तान कहता है रिटर्न में आप हमें लिख के दे दो, वो वर्बली सारी बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोहा टॉक्स के अंदर अभी तक डेडलॉक बाकी है, और ये डेडलॉक हमारे जहनों में भी मौजूद रहेगा जब तक ये हवा क्लियर नहीं होती। इसके अलावा जी, के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, कल शाम से खासतौर पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, तमाम अखबार छाने पड़े, अभी तक भी जो मैं पढ़ रहा हूँ, अ, छोटे से लेके बड़ा अखबार सब तरफ सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात है। हफ्ते वाले दिन एक बड़ा सेशन भी हो गया, शब्बर जैदी साहब ने के इलेक्ट्रिक को डिफॉल्ट की तरफ भी भेज दिया, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने कहा था ना कि डिफॉल्ट हो जाएगा और बैंकरप्सी की तरफ चले जाएगा, तो उसी तरह के इलेक्ट्रिक के लिए भी कह दिया कि भाई अगर नेपरा ने इशू रिजॉल्व नहीं किया तो ये भी बैंकरप्सी और डिफॉल्ट की तरफ। तो खैर बहुत सारी बातें जो है उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अभी के जो हालात है, मैं समझता हूँ मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तो कंट्रोवर्सी के दरमियान ट्रेड करना वो आपके लिए खासतौर पर कच्चे हजरात, जो मतलब कमजोर दिल के हजरात हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए वो दूर रहें। और जो जिनके पास मौजूद है, वो अगर जिस तरीके से आज ऊपर आया उस तरीके से अगर ऊपर आ रहा है, तो फिलहाल मैं समझता हूँ बेच के काम करना चाहिए। जहां मामला सेटल हो जाएंगे, हवा क्लियर हो जाएगी, उसके बाद काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा पीएम साहब जो है वो सऊदी लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं, और साथ ही बात ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो रोल ओवर करेगा $5 अरब का डिपॉजिट को भी, और $1 अरब की ऑयल एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो दोस्त ममालिक है खासतौर पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, कतर, इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमारे ताल्लुकात हो चुके हैं, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव खबर हमारे सामने नज़र आ रही है। इसके अलावा मजीद आ जाए तो आप ट्रम्प साहब भी कहते हैं कि भाई इशू जो है वो जल्द जल्द हम रिजॉल्व कर लेंगे। साथ ही ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि चाइना के साथ भी हमारी डील होने जा रही है। तो ये एक जो खबर है, बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी मार्केटों के अंदर भी जॉल्ट आया हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जॉल्ट आया हुआ है, तो वो वहाँ का भी कहीं ना कहीं असर, जाहिर है दुनिया आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो रहता है। तो अगर ये मामला पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो जाता है और कोई ना कोई ट्रेड डील हो जाती है, तो इंशाल्लाह वहाँ की मार्केटों में भी जो इस्तेकाम आएगा, उसका असर भी फिर आने वाले दिनों में हम अपनी मार्केट पे देख सकेंगे। पाकिस्तान की सिस्टम्स लिमिटेड कहती है कि भाई अब हम यूरोप और यूएस की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां पर जो कंपनीज हैं उनकी एक्विजिशन की तरफ हम जाएंगे, मतलब कि कुछ हमें अच्छे स्टार्टअप्स वगैरह मिले, या कुछ कंपनीज बंद होती हुई कंपनीज बेसिकली मिली, तो एक्विजिशन की तरफ जाएंगे तहाँ पे, ताकि वहां पे अपना फुटप्रिंट सही तरीके से जमा सके। इसके अलावा जो हमारी एसोसिएटेड कंपनीज वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, उनके थ्रू हम मजीद अपने आप को एक्सपेंड करेंगे इन दोनों मार्केट्स के अंदर, तो ये काफी पॉजिटिव खबर है सिस्टम्स लिमिटेड के लिए। बाकी प्रॉफिट्स की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो अब ये सिलसिला तमाम प्रॉफिट्स गिनवाने का शुरू हो चुका है, यानी कि कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं, कई सारी कंपनीज ने बहुत अच्छे और बड़े तगड़े रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह शो किए हैं, जिसमें इंटरलूप वन ऑफ देम है। 8 गुना से इसकी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ गई है। जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी ने 33 करोड़ रुपए कमाए थे, इस दफा कंपनी ने 2.7 बिलियन, 2 अरब 70 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, और ₹1.96 की जबरदस्त किस्म की अर्निंग्स कंसोलिडेटेड जो है वो शो की है, और अनकंसोलिडेटेड आई गेस ₹2 के करीब करीब की इसकी अर्निंग्स कंपनी की आ रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो कंपनी ने
रिजल्ट अनाउंस किया है। साथ ही इसके अलावा रिसर्च हाउस की तरफ से इसकी जो टारगेट प्राइसेस हैं वो 100 रुपए के करीब करीब आ भी रहे हैं। मिलर ट्रैक्टर की भी अर्निंग्स जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं, 33% से इसकी अर्निंग्स के अंदर हम एक इजाफा देख रहे हैं, जहां पे 2 रुपए 30 पैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में अर्निंग थी, इस दफा 3 रुपए 7 पैसे की अर्निंग है। लेकिन कंट्रोवर्सी और फिर इसके अलावा फ्लड के बाद और फिर जो एग्रीकल्चर के मामला हैं उस तरह से हम देख रहे हैं कि सेल्स के अंदर वैसी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। हाँ ये है कि वक्ती तौर पे शेयर गिरना बंद हो गया है, एक रेंज के अंदर है, वो कुछ बेहतर बात हम कह सकते हैं। इसके अलावा फौजी सीमेंट भी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है और काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जाहिर है फौजी हैं जी, 1 रुपए 32 पैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में अर्निंग्स थी और इस दफा 1 रुपए 34 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने बेहतर शो की है। आई आईएसएल के प्रॉफिट्स भी जो है वो ट्रिपल हो चुके हैं, और जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे कमाए थे, इस दफा 1 रुपए 43 पैसे कमाए। और स्टील की इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि खासतौर पे आईएनआईएल इंडस्ट्री पूरी जो है, आईएनआईएल, आयशा स्टील, मुगल इंडस्ट्रीज, इन्होंने काफी अच्छे प्रॉफिट दिए और अब जरा रिवाइवल की तरफ ये स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज वापस आ रही है। सिस्टम्स लिमिटेड का प्रॉफिट आया जी 46% से अर्निंग्स कंपनी की ग्रो की है रिजल्ट के अंदर, और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 रुपए 42 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने इस दफा इस पीरियड के अंदर शो की है। इसके अलावा जी अल गाजी ट्रैक्टर का भी लॉस रिजल्ट आया, जिसमें कंपनी ने लॉस शो किया है। थोड़े दिन पहले इसको 2 कंसेक्यूटिव कैप्स लगे थे, अब जरा ये सेटल होगा कहीं ना कहीं मामला इसका। 40 रुपए की अर्निंग सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी, इस दफा सिर्फ और सिर्फ साढ़े अर्निंग्स नहीं बल्कि लॉस किया इसने 4.5 रुपए से भी जायद का। ठीक है, इसके अलावा फास्ट केबल्स के भी रिजल्ट्स आए हैं जी, 90% से क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ गए हैं। 33 पैसे की अर्निंग्स सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी, इस दफा 62 पैसे की अर्निंग्स जो है वो कंपनी ने शो की है। काफी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी हम बना चुके हैं और काफी अच्छे इसके टारगेट एरियाज भी नजर आ रहे हैं। तो फॉर द वेरी लॉन्ग स्विंग इसको नजर में रखा जा सकता है। गुल अहमद के रिजल्ट्स आए जी, 8% से इसकी भी अर्निंग्स गिरी है। कंपनी ने जो अर्निंग्स हैं वो 41 पैसे की इस दफा शो की हैं। इसके अलावा फिरोज का भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और कंपनी ने अर्निंग्स 5 रुपए 95 पैसे की यहाँ पे शो की है। फार्मा की अर्निंग्स हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बेहतर आई है। पाकिस्तान ऑक्सीजन का बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आया, कंपनी ने 17 रुपए 32 पैसे की अर्निंग शो की है, जो कि 5 गुना जो है 5 टाइम्स इसकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, और इसी वजह से हमने देखा कि करीबन 11-12 रुपए ये प्लस भी था। वन ऑफ द बेस्ट भी कंपनी है ये अपने सेक्टर के अंदर। मेक्टर के प्रॉफिट भी करीबन 64% से बढ़ गए हैं और ऑलरेडी इतने डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहा है कि अब जहां नीचे मिलेगा वो हमारे लिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। 3 रुपए 22 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। क्वार्टर और क्वार्टर जो है वो अर्निंग थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ ठीक है, मामला अच्छे हैं, बेहतर हैं। बीएफ बायोसाइंसेस का भी रिजल्ट आया, 1 रुपए 82 पैसे की अर्निंग्स, 1 रुपए 81 पैसे की अर्निंग जो है वो कंपनी ने इसके अंदर शो की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफी अच्छे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है मार्केट चूंकि ओवरऑल हम कहेंगे कि एक उस ट्रेंड के अंदर है कि जहां पे मार्केट ने अपने लेवल्स को सही तरीके से मजबूत ग्राउंड को थामना है, तो इसलिए रिजल्ट्स के हवाले से भी आपको मौके मिलते रहेंगे, लेकिन बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के साथ ही। दो स्टॉक्स हैं आज हमारे पास, उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेल है जी, रिजल्ट आया, उसके बाद लोअर लॉक, फिर नीचे, और फिर आज उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूड हमें नजर आता है। अच्छा, ये बेसिकली एक गैप था, जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया था, ये गैप छोड़ के सीधा ऊपर की तरफ और 83 के करीब करीब चले गया था। ठीक है, उसके बाद अब वहां से नीचे आया, फिर ऊपर टॉप की तरफ गया और उसके बाद अब ये नीचे आया है। तो बिल्कुल ये जबरदस्त किस्म की गैप फिलिंग यहाँ पे 50 रुपए करीब करीब हो सकती है। करंट रेट 54-92 है, यानी कि 55 रुपए है। इंतजार करना चाहिए 50 रुपए का, या अगर कह लीजिए अगर थोड़ा सा प्रेशर आया या थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा आई तो 49-50 तक जो है वो ये एक अच्छी खासी गैप फिलिंग हो सकती है, और फिर वो एरिया आपके लिए अच्छा हो सकता है बाइंग ऑन डिप के लिए। तो जितने भी ट्रेडर हजरात जो स्विंग खेलना चाहते हैं, या फिर अच्छी लॉन्ग स्विंग की तरफ वो लोग जो इन्वेस्टर हजरात है थोड़ा सा लेके चलना चाहते हैं किसी स्टॉक को, एक अच्छा पुल बैक, उसके बाद वापस नीचे आया है, करेक्शन भी कर रहा है, रिजल्ट आ चुका है, अपनी जो लेवल्स है उसको मजबूत करने आया है, रीटेस्टिंग के लिए आया और गैप फिलिंग के लिए आया है, तो बाइंग ऑन डिप की जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं उसके लिए इसको इस लेवल्स के करीब करीब बिल्कुल नजर में रखिएगा। दूसरा स्टॉक हमारे पास स्टील के बारे में भी बात कर रहा था, तो है हमारे पास मुगल इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये मंथली है, स्पेल का मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया था। मुगल इंडस्ट्रीज मंथली है जी, बिल्कुल ये इसका जो टॉप था ऑल टाइम हाई 150 रुपए का, वहां से अगर हम देखें तो जबरदस्त किस्म की जो एक ट्रेंड लाइन गिर रही है उसने इसको अच्छा खासा रोक के रखा हुआ है, और पिछले महीने भी हमने देखा कि इसी ट्रेंड लाइन ने इसको रोक दिया था। अब भी अगर हम देखें तो वैसे तो यहाँ पे 84 के करीब करीब है। एक पुल बैक जो हो सकता है उसके अंदर अगर किसी ने ट्रेड लेनी है तो देख सकता है, वो करीबन करीबन 90-92 रुपए तक बेचने का एक मौका मिल सकता है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 82-50 से नीचे नीचे का। ठीक है, और अगर जिन्होंने बहुत छोटी ट्रेड करनी है तो वो उस हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज मैं रेकमेंड ये करूंगा कि इसके अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें। एक स्टॉक हमें मिला है बाइंग ऑन डिप के लिए, एक स्टॉक हम देख रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, यानी कि इसको बाइंग करेंगे हम। जो इसके पिछले महीने का हाई था 93.50, यानी कि 94 की कंफर्मेशन प्लस मंथली क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाती है तो बाइंग करेंगे अगर हम, तो 100 और 110 रुपए तक हमें ये एक अच्छा मौका ऊपर की तरफ दे सकता है। तो एक स्टॉक बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ, एक स्टॉक
ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो फिर कुछ बेहतरी की उम्मीद है रखी जा सकती है। बाकी मार्केट के अंदर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैसी लगती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट अपने लेवल्स को सेटल कर रही है और कुछ भी नहीं है जो कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मार्केट ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है मार्केट। हाँ, जिस दिन खराब होना शुरू हुई, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बिगड़ गए, लेवल्स वगैरह टूट गए बड़े, तो वो इंशाल्लाह जिस तरीके से अब तक आके बता रहे हैं उस वक्त भी आपको आके बताएंगे। तो होपफुल रहना चाहिए जी। बस अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मौके आपको मार्केट हमेशा देती रहेगी। बाकी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए याद रखिएगा, नंबर है 0336 2444466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।